नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के एन मिश्रा। दोस्तों, मैं लेकर उपस्थित हूं यूपी पुलिस री एग्जाम जीएस की 16वीं टेस्ट सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन सेवा है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन आप भी हमारे साथ प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलिए। अगर आप 12 से 14 प्रश्न सही कर लेते हैं इन प्रश्नों में से, तो आप जान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी दिशा में चल रही है। आप अपने उत्तर जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, ठीक है। तो चलिए सुपर फास्ट सीरीज को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है लता मंगेशकर, ऑप्शन बी है पंडित जसराज, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर, ऑप्शन डी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो इसमें कौन है जो भारत रत्न में से सम्मानित नहीं किया गया है? आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यह है ऑप्शन बी, पंडित जसराज को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, बाकी सभी लोगों को किया गया है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेघालय का लोक नृत्य है, ऑप्शन ए है नाटी, ऑप्शन बी है खानटूम, ऑप्शन सी है बम्बू नृत्य, ऑप्शन डी है लोहो। तो इसमें से कौन सा है जो मेघालय का लोक नृत्य है? तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, लोहो। लोहो जो है ये मेघालय का लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ठीक है, कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है जगजीवन राम। तो कौन नहीं था? इसमें जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। बाकी तो सबको आप जानते हैं। जगजीवन राम को क्या मिला था? श्रम मिला था, ठीक है। ऐसे आप सबका तैयार कर लीजिएगा। चूंकि ये सुपरफास्ट सेवा है, इसलिए इसमें केवल प्रश्न और उत्तर बताए जाते हैं। जहां बहुत जरूरत होगी वहां हम व्याख्या देंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा ऑप्शन है यूएसए, तीसरा ऑप्शन है यूएसएसआर और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहां से ली गई है? ऑप्शन बी सही है, यूएसए से, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची में क्या क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों है। तो कौन सा इसमें पूछ रहा है समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन ए है दंड प्रक्रिया, ऑप्शन बी है पुलिस, ऑप्शन सी है कारागार और ऑप्शन डी है लोक व्यवस्था। तो इसमें कौन सी समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया है, ठीक है। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा और अपना स्वयं का मूल्यांकन करते जाइएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? क्या है? बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 22, ठीक। 17 आप जानते हैं अस्पृश्यता से है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अस्पृश्यता। तो ऐसे ही सब याद रखिएगा, ठीक। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ऑप्शन बी है राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ऑप्शन डी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत मतलब इजिली गलत हो जाता है, जान लीजिए। तो कौन सा होगा? इसमें होगा ऑप्शन सी, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये है क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है ये, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
देखिए 8वां प्रश्न हमारा, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। तमरिया जनजाति पाई जाती है झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, किशनगंगा एक सहायक नदी है किसकी? ऑप्शन ए है रावी की, ऑप्शन बी चिनाब की, ऑप्शन सी झेलम की और ऑप्शन डी ब्यास की। तो किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? बताइए। किशनगंगा सहायक नदी है झेलम की। ठीक है, झेलम की सहायक है किशनगंगा। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। चित्रकोट या कभी कभी चित्रकूट भी लिखा रहता है। तो ये जो चित्रकोट जलप्रपात है ये निम्नलिखित में से किस नदी पे है? ऑप्शन ए है यमुना नदी पर, ऑप्शन बी है मंदाकिनी नदी पर, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी पर। तो चित्रकोट जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पे? ये है इंद्रावती नदी पर। कभी कभी इसका राज्य भी पूछ लेता है, तो किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है चित्रकोट जलप्रपात? छत्तीसगढ़ राज्य में है, याद रखिएगा। चित्रकूट दे दिया और पूछ लिया कहाँ है, तो दोनों नाम एक ही है। ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। ठीक है, 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है कुंडापुर, ऑप्शन बी है होन्नावर, ऑप्शन सी है मालपे और ऑप्शन डी है कोरिंगा। क्या पूछा है? गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है ये मैंग्रोव क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कहाँ है? कोरिंगा है। कोरिंगा कर्नाटक में है, ये गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। 12वां है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? ठीक है, कौन सी हरी खाद है जिनमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन ए है ढेंचा, ऑप्शन बी है सनई, ऑप्शन सी है बोड़ा या लोबिया और ऑप्शन डी है ग्वार। तो कौन सी है? ऑप्शन सी, बोड़ा या लोबिया। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन डी है जबलपुर। तो कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। भोपाल है। ठीक, ऑप्शन बी सही है, इसे कीटनाशक उद्योग के रूप में जाना जाता है इस शहर को। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1972 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1974 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1976 ईस्वी में। तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1974 ईस्वी में। कभी कभी पूछ लेता है कहाँ की गई थी, अक्सर पूछता है। तो पांडिचेरी में। कहाँ? भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? पांडिचेरी में। कब की गई? 1974 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है गैबन, ऑप्शन बी है गिनी, ऑप्शन सी है गिनी बिसाऊ, ऑप्शन डी है गुयाना। कौन जो है अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, बताइए। ऑप्शन डी, गुयाना नहीं है। तो कहाँ स्थित है? आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? ऑप्शन ए है आयतन बढ़ता है, ऑप्शन बी है आयतन घटता है, ऑप्शन सी है द्रव्यमान बढ़ता है और ऑप्शन डी है द्रव्यमान घटता है। तो बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन घटता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ही टेस्ट सीरीज आपको कराई जाएगी। ये चूंकि सुपर फास्ट रिवीजन सेवा है इसलिए इसमें व्याख्या नहीं बताई जाती है, बाकी संभावित प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आप इसको सॉल्व करके स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उससे संबंधित भी चीजें खोज सकते हैं आप। ठीक है, और उससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो हम इसमें व्याख्या भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है पुणे में और ऑप्शन डी है
हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। पुणे में है। ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक है, 1950 में स्थापना हुई थी पुणे में। 18वां प्रश्न है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1957, ऑप्शन सी है 1959 और ऑप्शन डी है 1961। मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ONGC की स्थापना कब हुई थी? बताइए जल्दी से। 1956 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 19वां प्रश्न है, नरसिम्हन समिति संबंधित है। ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा सुधार, ऑप्शन बी है कर सुधार, ऑप्शन सी है बैंकिंग सुधार, ऑप्शन डी है नियोजन में सुधार। तो नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? बताइए। बैंकिंग सुधार से। ठीक है। 20वां और आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है कहाँ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है नोएडा, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में और ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो कहाँ स्थित है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान? ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। ठीक है। तो ये थे 20 प्रश्न। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इसमें से 12 से 14 प्रश्न तक आपके सही होते हैं तो आप जान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी दिशा में है। अगर आप 10 प्रश्न के ऊपर भी हैं तब भी आप बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन अगर उससे कम है तो आपको और तैयारी करने की जरूरत है। ये हमारी सुपरफास्ट सर्विस है, तो तेजी से ये प्रश्न हम आपको सॉल्व कराएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर पाएं, जिसकी प्री परीक्षा के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।